वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको पढ़ने के लिए इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी बच्चों कि गुणज या मल्टीपल या अपवर्त किसे कहते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया गुणज या मल्टीपल। किसी संख्या को 1, 2, 3 आदि यानी इससे ज़्यादा 4, 5, 6, 7, 8 आदि से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है? उसके गुणज या मल्टीपल या अपवर्त। इसको हम सिंपल कैसे याद रख सकते हैं? जो आप पहाड़ा या टेबल्स याद करते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो वही उस संख्या के मल्टीपल्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2 के गुणज क्या हैं? 2 4 6 8 10। 7 के गुणज क्या हैं? 7 14 21 और 28। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। गुणज या मल्टीपल हमेशा संख्या के बराबर या अधिक होगा। प्रत्येक गुणज उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। सेकेंड है हमारा गुणनखंड, अपवर्तक या फैक्टर्स। ये तीनों एक ही नाम है बच्चों। इसी को हम फैक्टर्स बोलेंगे, इसी को हम गुणनखंड बोलेंगे और इसी को हम अपवर्तक बोलेंगे। ये क्या होता है? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वे संख्याएं उसकी गुणनखंड होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 32 के गुणनखंड 1 2 4 8 16 32। मतलब ये जो 32 है ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 32 से भी कटेगा। इसी तरह 35 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 5 7 और 35। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड है। गुणनखंड उस संख्या को पूरी तरह काट सकता है। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उससे बराबर या उससे छोटा होता है, कभी भी बड़ा नहीं होगा। गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, मतलब ये लिमिटेड होते हैं। ये नहीं कि अनलिमिटेड होंगे आपके। जिस तरह के आपका गुणज था उस तरह से ये नहीं है, गुणनखंड लिमिटेड होते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड एक अभाज्य संख्या हो तो वह उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। एग्जाम्पल 24 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? हम 24 लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे। पहले 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 12 आ गया, फिर लाइन खींचेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, आपका 2 हो गया। अब आपके पास 6 बचा, फिर लाइन खींचेंगे। अब 2 से भाग देने पे 3 आया तो 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो हमारा गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त। दूसरी भाषा में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए। इसको पता करने की या निकालने की 2 विधियां हैं बच्चों, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। पहली विधि हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले दी गई सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लें, फिर सभी गुणनखंडों को घात के रूप में लिख लें, हर संख्या की अधिकतम घात को चुनें और प्राप्त पदों को गुणा करें। देखिए एग्जाम्पल 14, 18 तथा 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले 14 का हम लिखेंगे गुणनखंड, 2 गुणे 7, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हम सबकी घात लिख लेंगे। देखिए इसमें 2 पे 1 घात है और 7 पे 1, इसमें 2 पे 1, 3 की 2, इसमें 2 की 2 और 5 की 1। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 पे घात 2, तो हम वही लिख लेंगे 2 पे घात 2। फिर 3 की 3 पे 2 तो 3 पे 2, 7 की 1 है और 5 की 1 तो 7 की 1 और 5 की 1। इसका मतलब क्या हुआ?
2 पे घात 2 का मतलब है 2 गुणे 2, 3 पे घात 2 का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। हल करने पे हमारा आ जाएगा बच्चों 1260। दूसरी विधि जो है हमारी भाग विधि, इसमें क्या करते हैं, सभी संख्याओं को एक लाइन में लिख लेंगे, फिर सभी संख्याओं को छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। भाज्य संख्याओं का भागफल तथा अभाज्य संख्याओं को नीचे लिख देंगे, यानी जो संख्या कट जाएगी उसका भागफल और जो नहीं कटेगी उसको सेम टू सेम उतार देंगे। पुनः ऊपर की प्रक्रिया दोहराते जाएंगे जब तक कि सभी संख्याओं का भागफल 1 ना हो जाए। देखिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। 24, 36, 42 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइन खींची और 24, 36 और 42 को यहाँ लिख दिया और सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा कटने के बाद 12, 36 हो जाएगा कटने के बाद 18 और 42 हो जाएगा 21। अब फिर से हम 2 से भाग देंगे तो आपका 12 कट के हो जाएगा 6, 18 कट के 9 और 21 तो कटेगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ हम उतार देंगे। फिर देखिए अब फिर 2 से देंगे तो 6 कट जाएगा 3 और 9 और 21 को एज इट इज़ उतार देंगे। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 निकलने 3, 3 त्रिक का 9 और 3 सते 21। अब फिर 3 से देंगे तो ये भी 3 कट जाएगा और 1 और 1 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 7, तो इसको एज इट इज़ उतार देंगे। अब 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए तीनों आ गया 1 1 1। अब यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ये आया कहाँ से, यहाँ से। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। हल करने पे आ जाएगा 504। अब आता है हमारा महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। इसकी भी 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, सभी में उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखेंगे और गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। देखिए 6, 12, 18 तथा 24 का मासापा या HCF कैसे निकालेंगे। पहले 6 का लिखेंगे तो 2 गुणे 3, फिर 12 का 2 गुणे 3 गुणे 2, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 और फिर 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 2 सब में कॉमन है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 जो है आपका, 3 जो है ये सब में कॉमन है तो हम फिर से 3 लिख लेंगे। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 6। दूसरी विधि जो है वो देखिए भाग विधि। इसमें क्या करेंगे, दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, प्राप्त शेषफल से छोटी संख्या में भाग देंगे, यानी जो हमने पहली संख्या लिखी थी उससे फिर से भाग देंगे, फिर पुनः शेषफल से पहले वाले शेषफल में, यानी यहाँ पे जो शेषफल प्राप्त हुआ उसमें भाग देंगे। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। यदि शेषफल शून्य आ गया और भी संख्याएं हैं तो फिर अन्य संख्याओं में अंतिम शेषफल जो शून्येतर होगा उससे हम भाग देंगे। देखिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। 126, 91 और 84 का HCF या मासापा निकालिए। तो सबसे पहले हम 91 से 124 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 91 आ जाएगा और यहाँ पे आपका देखिए शेषफल आ गया 35। अब हमने क्या कहा था, शेषफल से पहले वाली संख्या में भाग देंगे। तो पहले वाली संख्या आ गई 91 तो उसमें फिर से भाग दिया, 2 बार जाएगा 70। अब हमारे पास शेषफल क्या बचा, 21। अब इससे हम पहले वाले शेषफल में भाग देंगे तो 35 में भाग देंगे। फिर आया 21 माइनस हो गया तो 14 बचा। अब इससे इसके पहले वाले शेषफल में भाग देंगे तो 21 में भाग दिया तो 7 बचा। अब 7 से हम इसके पहले वाले शेषफल में भाग देंगे तो 14 में भाग देंगे तो आ गया 2 और यहाँ पे 0 0। अब 0 0 आ गया तो हमें मतलब किससे है, लास्ट वाले आपके भाजक से या लास्ट शेषफल से जो शून्येतर हो। तो अब इस संख्या से हम क्या करेंगे, तीसरी वाली संख्या में भाग देंगे। तो 7 से हम 84 में भाग देंगे तो देखिए आ जाएगा 12, यानी ये पूरा पूरा कट गया। तो यही हमारा मासापा हो जाएगा। यानी 7 ऐसी संख्या है जिससे 126 भी कट जाएगा, 91 भी कट जाएगा और 84 भी कट जाएगा। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों। 2 संख्याओं के लासा और मासा का संबंध क्या होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है लासा गुणे मासा के।
फिर भिन्नों के लासा और मासा में क्या संबंध होता है? भिन्नों का लासापा बराबर होता है भिन्नों का लासापा यानी एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, यानी अंशों का लासापा बटे हरों का मासापा। फिर भिन्नों का मासापा क्या होता है? ठीक उसका उल्टा, अंशों का मासापा बटे हरों का लासापा, अंशों का मासापा बटे हरों का लासापा। ठीक। फिर नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्याओं का लासापा यानी को प्राइम संख्याओं का एलसीएम। को प्राइम या सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सहअभाज्य संख्याओं का मासापा, तो सहअभाज्य संख्याओं का मासापा केवल एक होता है और उसके अलावा कोई भी उनका एचसीएफ नहीं होता है। आइए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 व 5 की गुणज वाली संख्याएं कौन सी कितनी होंगी? ये आया था आपका 2019 में। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15। अब 15 के गुणज कौन है जो 100 तक आते हैं? तो देखिए हम गुणज कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 का गुणा करके। तो ये हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 6। सेकेंड, कौन सी संख्या 3 4 5 व 6 से विभाज्य है? ये भी 2019 में आया था। तो पहले हम आपका लिखेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे ऑप्शन की सहायता से। 36 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 या 4 गुणे 9 या 6 गुणे 6, यानी इसमें सब आया लेकिन 5 नहीं आया। 60 के गुणनखंड पे ट्राई करते हैं तो आपका पहला हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 5, दूसरा हो गया 4 गुणे 3 गुणे 5, तीसरा हो गया आपका 2 गुणे 6 गुणे 5, यानी यहाँ पे 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। तो हमारा 60 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शंस के हिसाब से करना होगा। 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग है। अब आपको गुणज या मल्टीपल तो पता ही है, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। तो 8, और मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक की टेबल आप याद रखिए, 8 8 16 24 32, इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 80। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के मासा और लासा का गुणनफल 304 है, तो पहली संख्या 24 है तो दूसरी होगी। तो ये क्वेश्चन आया था 2017 में। इसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए लासा गुणे मासा में हम पहली संख्या से भाग दे देंगे, यानी 384 में हम 24 से भाग दे देंगे। काटने पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 16। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 और 21 का लासापा क्या होगा? ये आपका 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए 13 और 21 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 21 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। तो आप इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम दोनों का गुणनखंड। तो 13 और 21 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 273। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों।